Hello, dear students. Hope you all are fine at your home. Welcome to SMJP family, means Shri Mahavir Jain Public School, Kurukshetra, in session 2021-22. I also give warm wishes to you in your new session. As you know, beta, we are bound at our homes due to corona pandemic from last year. But our studies are going on with the help of online classes. So let's start our new session with the name of God. तो चलिए अब सब बच्चे मेरे साथ मिलके गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. So today it's our first interaction in new class. In social study class, our first topic is knowing our country India. Last year we have already discussed about there are 28 states and 8 union territories in India. Today we are going to get knowledge about capitals of these states. तो बेटा जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट ईयर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम कंट्री इंडिया में रहते हैं और इसमें 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं. इस साल बेटा हम इसके साथ साथ जो हमारी 28 स्टेट्स हैं तो उनकी कौन कौन सी कैपिटल है उसके बारे में भी नॉलेज लेंगे. सो लेट्स बिगिन विद मैप ऑफ इंडिया. तो देखिए बेटा आपको यहाँ स्क्रीन पे जो इंडिया का मैप है वो शो हो रहा है. तो बेटा जैसा कि आप जानते ही हो कि मैप को समझने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है तो द थिंग इज़ डायरेक्शन, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन. अगर हमें डायरेक्शन की नॉलेज होगी तभी हम जो मैप है उसको प्रॉपरली रीड कर सकते हैं. सो ऑन टॉप साइड आप जानते हो कि टॉप की साइड पे कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ. और एट बॉटम जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ. और हमारे राइट हैंड पे है ईस्ट डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड पे है वेस्ट. तो बेटा आपको सबसे पहले जो मैप को पढ़ने के लिए उसकी डायरेक्शन की नॉलेज मस्ट है. उसके बाद बेटा सेकंड थिंग हम देखते हैं कि ये जो हमारी कंट्री है इंडिया, ओके. तो आप अगर इसको देखो तो क्या है इसके नीचे, ठीक है, क्या है 3 साइड से, इस साइड, ठीक है, ये अगर हम देखें 3 साइड से, ठीक है, ये पानी से घिरा हुआ है, ठीक है. अगर हम देखें ईस्ट साइड जो लोअर ईस्ट साइड है, ठीक है, वेस्ट साइड है, ठीक है, और ये जो साउथ है तो ये 3 साइड से जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है, ओशन से. तो दैट इज़ कॉल्ड पेनिनसुला. ओके, पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड विद वाटर फ्रॉम 3 साइड्स. तो ये नीचे से एक पेनिनसुला की शेप आती है इसकी. और बेटा ये जो इसका टॉप है, ठीक है, तो टॉप पे है ये J&K जम्मू कश्मीर, ठीक है. तो इसी को क्या है इंडिया का क्राउन माना जाता है. ओके, तो लाइक एज कि इंडिया इज़ कॉल्ड क्वीन, ठीक है. तो इंडिया को जैसे वो रानी बोला जाता है ना, ठीक है, भारत माता. तो जो भारत माता का जो क्राउन है, ठीक है, उनका जो हम मानते हैं उनके सर के ऊपर ताज जो डाला जाता है, ठीक है. तो वो कौन सी स्टेट है जिसको मतलब माना जाता था, तो वो है J&K जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वो सबसे टॉप पे है. तो बेटा ये तो इसकी लिटिल नॉलेज, ठीक है. तो इसमें क्या है आप जानते हो कि 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज.
तो हमने लास्ट ईयर मैप में इसकी सारी स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज थी उनके बारे में डिटेल में नॉलेज ली थी। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट विद कैपिटल ऑफ दीज स्टेट्स। तो देखिए बेटा, इसको हम क्या है कि स्टेट को हम जो है वो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आती है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज़ विशाखापट्टनम। सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश आपको अगर याद हो तो जो हमने मैप किया था तो उसमें जो 7 सिस्टर्स आते हैं, ठीक है, तो उसमें है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो अरुणाचल वो ईस्ट साइड पे पड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। असम, इसकी कैपिटल है दिसपुर। बिहार की कैपिटल है पटना। छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल है रायपुर। गोवा की कैपिटल पणजी। गुजरात की गांधीनगर। हरियाणा, हम किस स्टेट में रहते हैं? हरियाणा में। तो हमारी स्टेट की जो कैपिटल है दैट इज़ चंडीगढ़। देन आफ्टर आ जाता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। झारखंड की रांची। कर्नाटका बेंगलुरु। केरला की है थिरुवनंतपुरम। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, तो इसमें आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। महाराष्ट्र की मुंबई। मणिपुर की इम्फाल। मेघालय शिलोंग। मिज़ोरम आइजॉल। नागालैंड कोहिमा। अगर आपको याद हो तो हमने अभी किया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम, उसके बाद आ गया ये मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ठीक है। तो ये सब जो हैं ये किस साइड पड़ते हैं? ईस्ट साइड, ठीक है। और इनको 7 सिस्टर के नेम से भी जाना जाता है इन स्टेट को। तो नागालैंड की है कोहिमा। ओडिशा की है भुवनेश्वर। पंजाब, तो बेटा हम जैसे हरियाणा हमारी स्टेट है, ठीक है, तो हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। और जो पंजाब है, ठीक है, उसकी कैपिटल भी क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। तो जो हमारी स्टेट हरियाणा और साथ में लगता है पंजाब स्टेट, तो इन दोनों की कैपिटल एक ही है, चंडीगढ़। उसके बाद आ जाता है राजस्थान की जयपुर। सिक्किम की है गंगटोक। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तेलंगाना की हैदराबाद। त्रिपुरा की है अगरतला। उत्तर प्रदेश की है लखनऊ। उत्तराखंड की, बेटा उत्तराखंड जो है तो ये एक हिली रीजन पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको क्या है 2 पार्ट्स में इसकी कैपिटल को डिवाइड किया गया है। समर सीजन, जब गर्मियों का सीजन होता है तो इसकी कैपिटल होती है गैरसेन, ओके, समर सीजन में। और जब विंटर सीजन होता है तो उस उत्तराखंड की कैपिटल बन जाती है देहरादून। नेक्स्ट लास्ट है 28 वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की है कोलकाता। तो इसके साथ बेटा हमारी ये जो 28 स्टेट्स हैं तो इनका जो हमने कैपिटल के बारे में नॉलेज ली है। देन उसके बाद आ जाती हैं हमारी बेटा यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी में है कि यूनियन टेरिटरी में पहले आ जाती है अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड हैं तो इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। वैसे मतलब क्या है, जो यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, तो इनकी मतलब जो कैपिटल है वो ये खुद ही होती हैं, ठीक है। जैसे कि चंडीगढ़ की चंडीगढ़। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसकी कैपिटल है दमन। दिल्ली की न्यू दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जैसे हमने उत्तराखंड की थी तो वैसे ही जम्मू और कश्मीर जो है तो इसकी समर सीजन में होती है श्रीनगर, ओके, और विंटर सीजन में जम्मू। वैसे ही जो लद्दाख है, ठीक है, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है और इसकी जो कैपिटल है वो भी समर में हो जाती है लेह और विंटर में है कारगिल। देन आफ्टर लक्षद्वीप, इसकी है कावारती और पुडुचेरी की है पौंडीचेरी।
तो बेटा ये 8 यूनियन टेरिटरी हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। तो बेटा ये जो यूनियन टेरिटरी हैं, तो ये जो यूनियन टेरिटरी होती हैं, इनका जो मतलब होता है, मैंने आपको लास्ट ईयर भी समझाया था कि जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है वो पीएम के हाथ में होता है, ठीक है। सेंटर गवर्नमेंट जो हमारी अदर स्टेट मतलब हैं, जैसे 28 स्टेट जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनमें सीएम होता है, ठीक है। सेंटर गवर्नमेंट मतलब जो होती है मतलब स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो स्टेट जो है मतलब स्टेट की गवर्नमेंट अपनी अपनी मतलब स्टेट की वो देखभाल करती है, बट जो यूनियन टेरिटरी होती हैं तो उस पर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट ना होके सेंटर गवर्नमेंट यानी कि जो पीएम होते हैं, ठीक है, तो उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है इसके ऊपर, ठीक। तो हमने इन सब की जो 28 स्टेट और 8 जो यूनियन टेरिटरी हैं, तो हमने इनके बारे में डिटेल में यहाँ पे नॉलेज ली। और बेटा आप जैसा कि जानते हो कि हम, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात कि हम कौन सी कंट्री में रहते हैं, इंडिया में, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि इंडिया की कौन सी कैपिटल है, ठीक है। कंट्री है हमारी इंडिया, बट इंडिया की भी तो कैपिटल है, तो इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। हाँ जी, तो मतलब इसको दिल माना जाता है इंडिया का, ठीक है। तो आपको इनकी जो लास्ट में मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको क्या है कि हमारी कंट्री है, ठीक है, तो हमें अपनी कंट्री की इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारी 28 स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल कौन सी है, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी जो हैं 8 हैं, तो मतलब इनके बारे में हमें फुल नॉलेज होनी मस्ट है, ओके। क्योंकि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में जानें, तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम अपनी कंट्री के बारे में थोड़ी सी नॉलेज तो रखें, ओके बेटा। तो इसी के साथ आपका ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है, बाय।